नमस्कार, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। जमशेदपुर में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा 1932 का खतियान हर हाल में करेंगे लागू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज साफ कर दिया है कि हर हाल में 1932 का खतियान को लागू करेंगे। जुगशलाई में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने इस बात को साफ तौर पर कहा है कि अगर 1932 का खतियान लागू नहीं कर पाएंगे तो फिर यहाँ के लोगों की पहचान कैसे बचेगी। यहाँ के लोगों की पहचान को बचाना है तो 1932 का खतियान को लागू करना ही होगा। राज्यपाल की क्या शंकाएं हैं, उन सारी शंकाओं को हम दूर करने की कोशिश करेंगे और इसे लागू करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहां जुगशलाई रोड ओवरब्रिज का उद्घाटन किया, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। जमशेदपुर के लोगों को मुख्यमंत्री ने दी घरेलू उड़ान की सौगात। कोलकाता टाटा भुवनेश्वर के बीच हवाई सेवा शुरू। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने जमशेदपुर प्रवास के दौरान मंगलवार की सुबह शहरवासियों को हवाई सेवा की सौगात दी। यहां सोनारी एयरपोर्ट पर सीएम हेमंत सोरेन ने कोलकाता टाटा भुवनेश्वर के बीच घरेलू उड़ान का विधिवत उद्घाटन किया। कोलकाता और भुवनेश्वर का जमशेदपुर के सोनारी हवाई अड्डे से संपर्क नागरिक उड्डयन मंत्रालय की क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत किया गया है। इंडिया वन एयर को जमशेदपुर कोलकाता रूट के उड़ानों का आवंटन किया गया है। जमशेदपुर के सोनारी हवाई अड्डे से कोलकाता की हवाई यात्रा 1 घंटे 5 मिनट की होगी। इसके लिए टिकट का मूल्य प्रति यात्री 2600 रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं भुवनेश्वर की यात्रा 1 घंटे 20 मिनट में तय होगी। जमशेदपुर से कोलकाता और भुवनेश्वर जाने वाली विमान में 9 सीटें हैं। जमशेदपुर कोलकाता एयरलाइंस में 70% सीटें उड़ान योजना के तहत रिजर्व रहेंगी, जिसके किराए का निर्धारण सरकार करेगी। फिलहाल इसे 2600 रुपये तय किया गया है। घर में रखे पुआल में आग लगने से 2 बच्चे जिंदा जले। हजारीबाग जिले के बरकट्ठा प्रखंड के चेचकपी में दिल दहला देने वाली घटना घटी है। एक घर में रखे पुआल में आग लगने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में 4 वर्षीय साक्षी कुमारी पिता तालवेर सिंह और 3 वर्षीय अविनाश कुमार पिता पिंटू सिंह के रूप में हुई है। घटना की सूचना पाकर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग भेज दिया। पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। जानकारी के अनुसार दोनों बच्चे पुआल में खेल रहे थे, तभी अचानक पुआल में आग लग गई, जिससे दोनों बच्चों की मौत हो गई। मुखिया प्रतिनिधि डेगलाल शाह हुआ। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। दोनों बच्चों ने दम तोड़ दिया था। इस खबर से क्षेत्र में मातम का माहौल है। आग लगने का कारण स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है। घटना की जानकारी मिलते ही जीप सदस्य कुमकुम देवी और सांसद प्रतिनिधि केदार साहू घटनास्थल पर पहुंचे और परिजनों को ढाढ़स बंधा। कुमकुम देवी ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग किया। बोलेरो और ट्रक में टक्कर, 2 की मौत, 4 घायल। लातेहार जिले के सदर थाना क्षेत्र के होटवाग ग्राम के पास भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां एक बोलेरो की टक्कर ट्रक से हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक बोलेरो बोकारो से गढ़वा जिला के मंजियाओं जा रही थी, जिसमें 6 लोग सवार थे। मंगलवार की अहल सुबह बोलेरो अनियंत्रित होकर ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोग की मौत हो गई। मरने वालों की पहचान अनुज चौधरी 22 वर्षीय और आदित्य चौधरी 16 वर्षीय के रूप में हुई है। वही 4 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से 3 की स्थिति काफी गंभीर है। तीनों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि बोलेरो सवार सभी लोग मंजियाओं के रहने वाले हैं और बोकारो से लौट रहे थे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में जोहार से शुरू होंगे सभी सरकारी कार्यक्रम। राज्य सरकार के सभी कार्यक्रम अब जोहार से शुरू होंगे। सरकार द्वारा आयोजित सभी सरकारी समारोह में अब अतिथियों का अभिवादन जोहार से किया जाएगा। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जोहार शब्द के इस्तेमाल पर बल देते हुए अधिकारियों को निर्देशित करते आए हैं। प्रधान सचिव के निर्देश में कहा गया है कि झारखंड की पहचान जनजातीय बहुल राज्य के रूप में है। यहाँ जोहार बोलकर अभिवादन की परंपरा है। ऐसे में निर्णय लिया गया है कि सरकारी कार्यक्रमों में अभिवादन के लिए जोहार का इस्तेमाल हो।
आयुष्मान कार्ड बनाने को कल से कैंप। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए रांची जिले में पंचायत स्तर पर कैंप लगाया जाएगा। गुलाबी, पीला, हरा राशन कार्डधारी योग्य परिवारों के लिए 1 से 15 फरवरी तक कैंप लगेगा। कैंप में योग्य व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए टीम रहेगी। उप विकास आयुक्त दिनेश कुमार यादव ने वर्चुअल बैठक करते हुए यह जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी। उन्होंने सहिया, पीडीएस डीलर, एसएचजी की महिलाएं सेविका को योग्य परिवारों को कैंप तक लाने में सहयोग करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि वैसे व्यक्ति जो आयुष्मान कार्ड बनाने में असमर्थ हैं उन्हें सहिया, राशन डीलर, एसएचजी की महिला सेविका नजदीक के प्रज्ञा केंद्र में ले जाएं। प्रखंड विकास पदाधिकारी को सभी पंचायतों में कैंप का आयोजन करने के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तीसरे राउंड की काउंसलिंग के बाद भी बीएड की 4000 सीटें खाली। झारखंड के 136 बीएड कॉलेजों में तीसरे राउंड की काउंसलिंग के बाद भी 4000 सीटें खाली रह गई है। कुल 13,600 सीटों में अब तक लगभग 9,500 अभ्यर्थियों ने नामांकन ले लिया है। रांची विश्वविद्यालय काउंसलिंग सेल अब सीटों को भरने के लिए 31 जनवरी से चौथे राउंड की काउंसलिंग शुरू करेगा। सेल के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने बताया है कि नामांकन के लिए चौथे चरण की काउंसलिंग का कार्य 31 जनवरी 2023 से शुरू हो रहा है। वैसे सभी अभ्यर्थी जिनका अभी तक कहीं नामांकन नहीं हो पाया है वह चौथे राउंड की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। इस राउंड में आवेदन के लिए 31 जनवरी से 2 फरवरी 2023 तक का समय दिया गया है। धनबाद के निरसा में अशोक गोप की गोली मारकर हत्या। धनबाद जिले के निरसा के कालू बथान ओपी क्षेत्र के आंख द्वारा कृष्णा धाम के पास अपराधियों ने बलियापुर दोलाबड़ के अशोक गोप की हत्या कर दी। सूचना मिलते ही निरसा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी लेने में जुट गई है। बिजली कंपनियों में पुरानी पेंशन योजना लागू। झारखंड ऊर्जा विकास निगम और इसकी अनुषंगी कंपनियों जेबीवीएनएल, जेयूएसएनएल और जेयूयूएनएल के कर्मियों के लिए भी पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह आदेश राज्य सरकार की ओर से 5 सितंबर को जारी आदेश की तिथि से प्रभावी होगा। ऊर्जा विकास निगम की ओर से जारी आदेश के अनुसार 1 दिसंबर 2004 या इसके बाद नियुक्त कर्मी पुरानी पेंशन योजना के दायरे में आएंगे। योजना के लिए एक एसओपी जारी किया जाएगा। एसओपी के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी। कमेटी गठन के लिए ऊर्जा विकास निगम के सीएमडी अधिकृत किए गए हैं। निर्माण से छिना कुत्तों का ठिकाना हो रहे खूंखार। रांची शहर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। सदर अस्पताल के डॉग बाइट सेंटर के आंकड़े यह बता रहे हैं। पहले यहां रोज करीब 200 मरीज पहुंच रहे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 300 से अधिक हो गई है। इसमें प्रतिदिन 70 से 80 नए मरीज होते हैं, जिन्हें आवारा कुत्ते शिकार बनाते हैं। बाकी एंटी रेबीज की दूसरी, तीसरी डोज लेने वाले होते हैं। इससे पहले रोज औसतन 40 से 85 नए मरीज आते थे। सेंटर में पिछले 7 दिनों से हर दिन 330 से 350 मरीज आ रहे हैं। इंजेक्शन के लिए लंबी कतार लग रही है। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर खेतान ने भी बताया है कि डॉग बाइट बढ़ा है। पिछले महीने तक जहां करीब 5200 मरीज डॉग बाइट सेंटर पहुंच रहे थे, वहीं इस महीने 6100 से अधिक मरीज पहुंच चुके हैं। हिनू, धुरवा और डोरंडा से रोज औसतन 40 मरीज पहुंच रहे हैं, जबकि बरियातू व बुट्टी मोड़ इलाके से 15 से अधिक मरीज इंजेक्शन लेने पहुंच रहे हैं। जानकारों का कहना है कि शहर में जगह जगह निर्माण कार्य होने से कुत्तों का ठिकाना छिन गया है और वे हमलावर हो गए हैं। स्मार्ट मीटर निःशुल्क पैसा मांगे तो करे शिकायत। स्मार्ट मीटर लगाने के एवज में ऊर्जा विभाग को कई जगहों पर पैसे मांगने की शिकायत मिली है। इसके बाद आपूर्ति सर्किल रांची के महाप्रबंधक शाह मुख्य अभियंता पीके श्रीवास्तव ने इसके लिए शिकायत नंबर जारी किया है। नंबर जारी करते हुए कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति स्मार्ट मीटर लगाने के बाद इसके बदले पैसे की मांग करता है तो इस बात की शिकायत इस सूचना मोबाइल नंबर 9431135682 पर दे। वही मीटर लगा रही कंपनी को तेजी लाते हुए मार्च महीने तक 1 लाख मीटर लगाने को कहा गया है। जेबीवीएनएल ने उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा है कि स्मार्ट मीटर पूरी तरह से निःशुल्क लगाया जा रहा है। इसके लिए किसी प्रकार का शुल्क उपभोक्ताओं को नहीं देना है। यह मीटर मेन गेट के पास ही लगाया जाना है। स्मार्ट मीटर लगाने के बाद अगर कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से मांग करता है तो इसकी शिकायत सूचना अधिकारियों को उपलब्ध कराएं। सीबीएसई स्कूलों में प्री बोर्ड एग्जाम खत्म। बोर्ड ने जारी किया एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। एक्सपर्ट बोले तय समय में अब हल करे सैंपल पेपर। सीबीएसई की 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी 2023 से शुरू होने वाली है। इससे पहले बोर्ड की ओर से 10वीं तथा 12वीं के लिए पूरे सिलेबस पर आधारित एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर भी जारी कर दिए गए हैं। शहर के ज़्यादातर स्कूलों में प्री बोर्ड की परीक्षाएं खत्म हो गई है। अब स्कूलों में बोर्ड के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाएं चल रही है। साथ ही बोर्ड परीक्षा की तैयारी को अंतिम रूप देने
के लिए स्कूलों में स्पेशल डाउट क्लास, रिव्यू क्लास व रिवीजन क्लास चल रहा है। रिव्यू क्लास में प्री बोर्ड व टेस्ट के रिजल्ट का रिव्यू किया जा रहा है, जिसमें छात्रों को उनकी गलती से अवगत कराया जा रहा है। साथ ही डाउट क्लास में छात्रों का डाउट क्लियर किया जा रहा है। पुलिस की शीतलता पर उठ रहे सवाल, लापरवाही की झाड़ी में दम तोड़ रहे 6100 जब्त वाहन, नीलामी में ना थानेदार को रुचि ना पुलिस कप्तान सजग। रांची शहर के 16 थानों में करीब 5 करोड़ 85 लाख रुपए सड़ रहे हैं। इसकी चिंता ना थानेदारों को है, ना ही पुलिस कप्तान किशोर कौशल को। दरअसल थानों में दुर्घटना और आपराधिक मामलों में 6100 से अधिक वाहन जब्त हैं, जो सालों से पड़े पड़े सड़ रहे हैं। इनमें 4700 दोपहिया तो 1400 चार पहिया वाहन हैं। थानेदार ना तो इनकी नीलामी में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, ना ही सुरक्षित स्थान पर रखकर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लापरवाही का आलम यह है कि हजारों वाहनों को झाड़ियों ने ढक लिया है। बारिश धूप के बीच खुले में रहने से जंग लगने के कारण जो है सैकड़ों कबाड़ हो चुके हैं। जानकार बताते हैं कि यदि कबाड़ के रूप में भी इन वाहनों को बेचा जाए तो एक दो पहिया की 5000 रुपये तो एक चार पहिया वाहन की 25000 रुपये तक कीमत मिल सकती है। इसे सरकारी फंड में 5 करोड़ 85 लाख रुपए मिल जाते, जिसका उपयोग पुलिस आधुनिकीकरण में किया जा सकता है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।